बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी गुड़ वाले चने। चने की गचक या चना चिक्की तो आपने ज़रूर खाई होगी, तो उसी से मिलते जुलते जायके वाले आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चने। दिमागी कमज़ोरी और नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने के लिए ये एक बेस्ट चीज़ है। आप इसे बना के अपनी ड्राई फ्रूट की ट्रे में भी ऐड कर सकते हैं। तो चने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो आप कोई सा भी नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले लें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें ऐड हमने किया है आधा कप गुड़ और आधा कप ही हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। आप चाहें तो पूरा 1 कप गुड़ या पूरा 1 कप शक्कर का भी ले सकते हैं। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। ये मेजरिंग स्पून है। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप ये जो खाने वाला रेगुलर चम्मच होता है वो 3 चम्मच पानी के ऐड कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने आपको आपके सामने ही मेजर करके दिखाया है ये। अगर आप ये स्पून्स ले लें तो इससे बहुत आसानी हो जाती है मेजर करने में। और इनकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट 130 रुपये के ही मैंने बाय किए थे मार्केट से। अब मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है और चूल्हे की आंच को आपने स्लो ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने गुड़ को मेल्ट करना है। अगर हम तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे तो गुड़ जलना शुरू हो जाएगा। और आपने चम्मच इसमें वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है जब तक ये गुड़ मेल्ट होगा। हम अपनी ट्रे रेडी करेंगे। कोई भी प्लेट ले लें, ट्रे ले लें, या जिस चीज़ में भी आपने इसको निकालना है, आपने उस पर ऑयल लगा के ऑयल को अच्छी तरह से फैला लेना है, ताकि चने रेडी होने के बाद जब हम उन्हें इसमें शिफ्ट करें तो वो नीचे से चिपकने ना पाएँ। बस 1 से 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं गुड़ ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। बस इसमें जब सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह तो हम इसमें नेक्स्ट आइटम ऐड करेंगे और वो है ऑयल। आप ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो ऑयल ऐड करें, वरना देसी घी भी अच्छा है बच्चों की सेहत के लिए। तो आप देसी घी ले लें चाहे मक्खन ले लें। और ये मैंने मेजरिंग स्पून के हिसाब से सिर्फ आधा चम्मच ही ऐड किया है। और अगर आप ये घर वाले रेगुलर स्पून यूज़ करना चाहते हैं तो ये 2 चम्मच ऐड करें, ठीक है। बस इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद हम शीरे को चेक करेंगे कि ये अभी रेडी है कि नहीं है। अगर आप चने की चिक्की बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप चने को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम चने की चिक्की नहीं बनाएंगे। हम एक डिफरेंट डिश रेडी कर रहे हैं, तो जाहिर है उसका टाइम और प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। हम इसे पका पका के थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये आपको थोड़ा सा थिक नज़र आ रहा होगा। तो चलें इसको चेक करते हैं कि शीरा हमारा रेडी है कि नहीं है। उसके लिए आपने किसी भी कटोरी में पानी ले लेना है और पानी थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा शीरा हम ऐड करके इसे चेक करेंगे कि हमारा शीरा अभी रेडी है कि नहीं है। आप देख सकते हैं ये ड्रॉप्स जाके जम तो गए हैं, लेकिन जब हम इसे चेक कर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी लचक नज़र आ रही होगी। ये देखें, तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट फॉर्म नहीं है इसकी। अभी हम इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। अगर इस पॉइंट पे हम इसमें चने ऐड कर देंगे तो हमारे चने रेडी तो हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा स्टिकी होंगे और जब आप उन्हें खाने के लिए उठाएंगे तो आपको वो हाथों पे अच्छा फील नहीं होगा, ना ही चनों में क्रंच आएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद पकाएंगे और शीरे को दोबारा चेक करेंगे कि यह परफेक्ट फॉर्म में आया है कि नहीं। और वही पानी मैं यूज़ करी हूँ शीरे को चेक करने के लिए। और आप देख सकते हैं शीरे के ड्रॉप्स जैसे इसमें ऐड हो रहे हैं, ये अपनी हैयत में वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि हमने इनको डाला है, और ये मेल्ट नहीं हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है, मेल्ट नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे और ये मैंने 1 कप लिया है चनों का। आप चाहें तो इनको भून के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के चने आपने लेने हैं, मोटा मोटा दाना होना चाहिए और इसका जो छिलका है ये आपने ऊपर से रिमूव कर लेना है। वैसे ये छिलका उतरा हुआ ही मार्केट से आजकल बहुत ईजीली अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने ये चने अच्छी तरह से फ्राइंग पैन में मिक्स करने हैं कि इसका जो शीरा है ये हर चने पे अच्छी तरह से लग जाए। आई होप आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। ये चने जो मैंने ऐड किए हैं ये भुने हुए ही हैं ऑलरेडी और इनका छिलका उतरा हुआ है। लेकिन अगर आपने इनको मज़ीद भूनना है या रोस्ट करना है तो आप इसे हल्का सा फ्राइंग पैन में रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त इसकी शक्ल आपको चने की चिक्की जैसी लग रही होगी, लेकिन चूल्हा क्योंकि ऑन है तो ये जो थोड़ा बहुत शीरा आपको इसमें नज़र आ रहा है ये भी मुकम्मल तौर पे अभी ड्राई हो जाएगा। अगर आपको चने की गचक की रेसिपी, जिसे आजकल चना चिक्की भी कहते हैं, हम तो वैसे स्कूल ज़माने में उसे चने की गचक ही कहा करते थे, अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आजकल में वो रेसिपी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस शीरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई है। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे और ये जो आपको थोड़ा बहुत अभी चिपके हुए चने नज़र आ रहे हैं, इनको डालते डालते ही आप देखेंगे ये अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। बस 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे
उसके बाद अगर कोई दाना एक दूसरे के साथ चिपका हुआ नज़र आया आपको तो आप इस तरह से उसे हाथ से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चॉकलेट चने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे बच्चे तो उसे बहुत शौक से खाते हैं और आजकल मार्केट में अवेलेबल भी हैं, लेकिन आप उसे बहुत ही आसानी के साथ घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।